चलिए, डिग्री मीन्स होता है बच्चों अवस्था, और हम उन चीजों की अवस्था बताते हैं जिसकी विशेषता होती है। मीन्स विशेषण और क्रिया विशेषण के अवस्थाओं को बताने के लिए या स्तर को बताने के लिए हमने डिग्री वर्ड को चूज किया है, जिसको हम कहते हैं अवस्था। एक्चुअल में अवस्था क्या होता है, डिग्री क्या होता है? डिग्री रिफर्स टू द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, डिग्री जो है किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लेवल को बताता है। मैंने कहा डिग्री जो है किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव के लेवल को बताता है कि यदि हम जब किसी व्यक्ति के गुणों को बताते हैं तब उसके अलग अलग स्तर होते हैं। ठीक है, यदि हम सिंपल वे में कहते हैं तो वो उसका सिंपल स्तर कहलाता है, यदि हम कंपैरिजन वे में कहते हैं तो वो आपका कंपैरेटिव कहलाता है, सारे में से किसी एक को बेस्ट बताते हैं तो उसका तीसरा स्तर सर्वोच्चतम अवस्था कहलाता है। इन दिस वे यू कैन से दैट डिग्री हैज अ 3 लेवल। डिग्री के 3 लेवल्स होते हैं, इसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डिवाइड किया हुआ है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ डिग्री या देयर आर 3 लेवल ऑफ डिग्री। उससे पहले हमने देखे कि डिग्री जो है किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लेवल को बताता है, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमने इस डिग्री को क्या किए हैं, कैटेगराइज किए हैं 3 पार्ट्स में। तो उसका फर्स्ट पार्ट है आपका बच्चों पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड पार्ट है कंपैरेटिव डिग्री और लास्ट पार्ट है इसका सुपरलेटिव डिग्री। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे कि पॉजिटिव डिग्री मींस एक साधारण अवस्था होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति के जो गुणों को बताते हैं वो आपका एक साधारण अवस्था कहलाता है। मींस इसमें जो एडजेक्टिव होते हैं वो अपने मेन फॉर्म में होते हैं, बेस फॉर्म में होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। इसका डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पॉजिटिव का डेफिनेशन होता है when an adjective or an adverb remains in its base form, it is said to be in the positive degree. Let's repeat. मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि when an adjective or an adverb remains in its base form, it is said to be in the positive degree. यदि मैं कहता हूँ कि कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब अपने बेस फॉर्म में होते हैं, मेन फॉर्म में होते हैं, जहां से उसने स्टार्ट किया है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ हूं, आप राहुल इज अ गुड बॉय, मैंने कहा राहुल इज अ गुड बॉय, तो यहाँ राहुल हमारा नाउन है जो किसी को बता रहा है, उसकी राहुल हमारा नाउन है जिसकी क्वालिटी क्या है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो गुड यहाँ हमारा क्या हुआ बच्चों, एडजेक्टिव है जो कि उसके लेवल को बता रहा है। किसके लेवल को बता रहा है, राहुल के लेवल को बता रहा है। अगर हम सिंपल शब्दों में कब बता रहे हैं राहुल को, हम कहेंगे कि राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप इसमें पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत। जैसे कि मैं बोलता हूं कि राम इज अ फेथफुल फ्रेंड, राम इज अ फेथफुल फ्रेंड, तो राम एक मित्र है, लेकिन कैसा मित्र है, फेथफुल फ्रेंड है। तो यहाँ फेथफुल जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उससे भी आप कह सकते हैं कि ये फेथफुल जो है वो एक साधारण अवस्था को बताता है, सिंपल अवस्था को बताता है। उसके बाद सेकेंड नंबर है आपका कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं बच्चों तुलनात्मक अवस्था, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर दो या दो व्यक्तियों के बीच होगी या दो वस्तु के बीच होगी। अब दोनों के बीच होगी लेकिन किस मैटर पर होगा, तो उसके गुणों पर होगा, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम उसके गुणों को दो या दो व्यक्ति या दो वस्तु के गुणों को कंपैरिजन करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और इसका डेफिनेशन भी कहता है कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पर्सन और टू थिंग्स टुगेदर, इट इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। कहने का मतलब है कि जब हम दो वस्तु या दो गुणों का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो एडजेक्टिव आपका कंपैरेटिव डिग्री में कहलाता है।
जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, राहुल इज बेटर देन मोहन। तो यहाँ हम दो व्यक्ति मीन्स दो पर्सन के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। आपका फर्स्ट पर्सन राहुल है और सेकेंड पर्सन मोहन है, और दोनों के बीच कंपैरिजन करने के लिए हम एडजेक्टिव वर्ड का यूज कर रहे हैं, और वो एडजेक्टिव वर्ड आपका क्या है? गुड। एडजेक्टिव वर्ड आपका क्या है? गुड। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो वो अपने मेन फॉर्म को छोड़कर दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो गुड का जब हम सेकेंड फॉर्म देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? बेटर बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कंपेयर करने के लिए बेटर का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राहुल इज बेटर देन मोहन। राहुल जो है मोहन की अपेक्षा बेटर है। कंपेरेटिव डिग्री को हम अगर देन वर्ड लिखा हुआ है तो उसके जरिए हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस आपका कंपेरेटिव डिग्री में है। उसके बाद हम स्टडी किए सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री मतलब कह सकते हो जो सर्वोच्चतम हो, सबसे ऊपर हो, वो आपका सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। जहां हम बहुत सारे व्यक्तियों में से या बहुत सारे वस्तुओं में से किसी एक को बेटर बताते हैं तो वो आपका कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। जिसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, when an adjective or an adverb is used to compare the qualities of more than two person or thing together, it is said to be in the superlative degree। कहने का मतलब है जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक साथ जब हम बेस्ट बताते हैं, किसी एक को बेस्ट बताते हैं उनमें से, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि राहुल इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अब देखो क्लास की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब वहां दो व्यक्ति तो होगा नहीं, कितने व्यक्ति होंगे? बहुत सारे व्यक्ति होंगे। तब हम कहेंगे बहुत सारे में से बेस्ट कौन है? राहुल है। तो इस प्रकार से बहुत सारे में से बेस्ट किसी एक को अच्छा बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो इन दिस वे यू कैन से दैट इन अ सिंपल वर्ड, डिग्री एक ऐसा शब्द है जो क्या बताता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब के लेवल को बताता है, जो तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमने देखे यदि हम साधारण वे में किसी क्वालिटी को बताते हैं और वह एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म में होता है तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच कंपेयर करते हैं और उसके एडजेक्टिव के मेन फॉर्म में चेंजेस होती है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में हम देखते हैं कि बहुत सारे में से हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु को बेस्ट बताते हैं तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। ठीक है, ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, मैंने जस्ट आप लोग की क्लास को रिवाइज किया है। नाउ आई एम शेयरिंग द कंटेंट ऑफ हाउ दिस एडजेक्टिव चेंज इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, कि कैसे हम इस एडजेक्टिव को या दिए गए एडजेक्टिव को सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम आगे की पेज में। सेकेंड, आई एम शेयरिंग अ कंटेंट नाउ। चलिए बताइए, सभी के मोबाइल स्क्रीन पर मैंने जो कंटेंट शेयर किया है दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस चलिए, तो ये है हमारा रूल्स टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के कुछ नियम, कि कैसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। कुछ वर्ड, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, हम सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही डिग्री बना सकते हैं। ये चीज याद रखना बच्चों, हम सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब का ही क्या बनाते हैं? डिग्री बनाते हैं। और कुछ एडवर्ब ऐसे मिलेंगे या कुछ एडजेक्टिव ऐसे मिलेंगे जो अपने पूरे फॉर्म को चेंज कर देता है, जो अपने पूरे फॉर्म को चेंज कर देता है। कहने का मतलब है जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में पिछले में देखे गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये एडजेक्टिव ने अपने पूरे फॉर्म को चेंज कर दिया, पूरे होल फॉर्म को चेंज कर दिया कि गुड से वो बेटर बन गया, बेटर से बेस्ट। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चों? याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ एडजेक्टिव्स हैं। बाकी जो एडजेक्टिव हैं वो इस रूल से बनते हैं, और कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस अभी करेंगे। तो चलिए, रूल्स टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव।
कि हम कैसे पॉजिटिव डिग्री को या कैसे एक एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो सबसे पहला रूल है बच्चों, एडजेक्टिव या एडवर्ब आर और कंपैरेटिव तथा ईएसटी तथा एसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ऐसे कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में हम ईआर या आर जोड़कर क्या बनाते हैं, जनरली हम देखेंगे ईआर या आर जोड़कर हम कंपैरेटिव बनाते हैं तथा ईएसटी और एसटी जोड़कर हम सुपरलेटिव बनाते हैं। जनरली हमारा ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है। तो मैंने इसको तीनों फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में आप लोग के बीच कैटेगराइज करके रखा। जैसे कि हमारा पॉजिटिव फॉर्म रिच है, रिच कहने का मतलब है ये बेस फॉर्म में अपने मुख्य रूप में है। जब मैं इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करता हूं तो हमने अभी जस्ट ऊपर में देखे कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर या आर जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, रिचर बन गया। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी या एस टी जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, रिचेस्ट बन जाएगा। अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर हम एस टी और ई एस टी कहाँ लगाएं। जब पहले से बच्चों ई दिया होगा तो सिर्फ आपको आर लगाने हैं, यदि ई नहीं दिया है तब आपको ई आर लगाने हैं। उसी प्रकार से ईएसटी और एसटी में यदि बच्चों आपको ई दिया हुआ है तो सिर्फ एसटी लगाने हैं, यदि ई नहीं दिया हुआ है तो ईएसटी आपको लगाने हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। तो इस वर्ड में हमने देखे या इस पॉजिटिव डिग्री में हमने देखे कि ऐसे वर्ड्स जिसमें, ठीक है, ऐसे वर्ड जिस क्लास में अगर ई नहीं है तो हम ई आर लगा के बनाएं और ई नहीं है तो ईएसटी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाएं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स, सॉरी, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको ई आर और ईएसटी लगाकर क्या बनाए जाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं। शॉर्ट का, जैसे शॉर्ट का क्या हो जाएगा, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, weak, weaker, weakest, kind, kinder, kindest, long, longer, longest, fast का fast, faster, fastest। इस प्रकार से आप किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं यूज करके ई आर के कंपैरेटिव डिग्री के लिए और ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ये फर्स्ट रूल था। इसका सेकेंड रूल देखिए कि ऐसे वर्ड जिसमें हम ई आर और ईएसटी नहीं लगा सकते तो वहां हम क्या करते हैं, तो चीज को आप देखिए। आई एम जस्ट शेयरिंग अ कंटेंट, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, चलिए बताइए। आई थिंक स्क्रीन पर, सबके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। Yes, sir. ओके, जब देखो रूल नंबर सेकेंड याद रख, जब एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, ध्यान से समझना, जब एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो और अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, ध्यान से समझना इस चीज को, जब एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, अंत में एक कंसोनेंट हो तथा उससे पहले एक वॉवेल हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यार और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी यूज करते ही हैं। साथ में याद रखना, साथ में वह वर्ड डबल हो जाता है जो उस वर्ड के, वह लेटर डबल हो जाता है जो उस वर्ड के लास्ट में होता है। लेट्स रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, एक सिलेबल कहने का मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड का हो, सिर्फ एक वर्ड का हो और अंत में एक कंसोनेंट हो तथा उससे पहले एक वॉवेल हो। ठीक है, कोई वर्ड है जिसके लास्ट में कंसोनेंट होना चाहिए और उस कंसोनेंट से पहले यदि कोई क्या होता है, वॉवेल होता है, तब उसमें हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, ईएसटी। साथ में हमको और क्या चीज ध्यान देने हैं बच्चों, कि जो कंसोनेंट से लास्ट होता है वह कंसोनेंट क्या हो जाता है, यहाँ रिपीट हो जाता है, मींस डबल हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं एक एग्जांपल लिया हुआ हूं, बिग। अब बिग हमारे पास एक वर्ड है और ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव है,
इसमें हम देखते हैं कि जी, इसका लास्ट क्या है, सिलेबल एक सिलेबल है और इसका लास्ट क्या है, जी है। ठीक है, लास्ट क्या है, जी, जो कि कंसोनेंट है और उस कंसोनेंट से पहले क्या यूज हुआ है, आई, और आई हमारा क्या है, वोवेल है। तो ये हमारा रूल नंबर 2 को तो फॉलो कर रहा है। तब हम क्या करते हैं, जी को डबल कर उसमें ER लगाने से ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है और जी को डबल कर उसमें EST लगाने से ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो क्या बना फाइनली, बिग, बिगर, बिगेस्ट। देखो डबल जी कब होगा, कब के कंडीशन में बताया मैंने, जब किसी वर्ड का, जब कोई वर्ड एक ही सिलेबल का हो और उस वर्ड का लास्ट जो लेटर है वो कंसोनेंट होना चाहिए। कंसोनेंट होने के साथ साथ उसका जो लास्ट, उसका उससे पहले यूज हुआ लेटर आपका वोवेल होना चाहिए। ठीक है, कोई वर्ड एक सिलेबल का होना चाहिए, उसका लास्ट वर्ड कंसोनेंट होना चाहिए और कंसोनेंट से पहले वोवेल होना चाहिए। तब हम उसके लास्ट लेटर को डबल करके उसमें ER लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं और EST लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो सभी में आप देखेंगे कि उसके लास्ट वर्ड जो है कंसोनेंट है और उस कंसोनेंट से पहले क्या यूज हुआ है, वोवेल यूज हुआ है। तो ऐसे वर्ड्स को या ऐसे एडजेक्टिव को हम इस प्रकार से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। रूल नंबर थर्ड बोलता है, यदि एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, ध्यान से समझना, यदि एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो, तो ध्यान से सुन रहे हैं ना, यदि एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो हम कंपैरेटिव बनाने के लिए वाई के स्थान पर आई प्लस ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए y के स्थान पर I प्लस EST का यूज करते हैं। लेट्स रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में y आता है और y के पहले कोई कंसोनेंट होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री, ऐसे एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए y के स्थान पर, y को हटा देंगे, वहां पर y के स्थान पर हम I प्लस ER और y के सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए y के स्थान पर I प्लस EST का यूज करते हैं। जैसे कि फिर से आप एग्जांपल में देखेंगे, हेल्थी। अब इस वर्ड में आप देखिए सबसे लास्ट में क्या आया है, y आया है और y के पहले क्या आया है, H आया है। तो H आपका क्या है बच्चों, कंसोनेंट है, मतलब हमारा रूल नंबर 3 क्या कर रहा है, यहाँ वर्क कर रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिसमें जिसका लास्ट लेटर क्या हो, Y हो और Y से पहले कंसोनेंट हो, तब सर ने हमको बताया है कि यहाँ हमें Y को हटाकर क्या लगाने हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए IER लगाने हैं। क्या हो जाएगा, हेल्थ का हेल्थियर हो जाएगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए उस Y के स्थान पर हम IEST लगाते हैं तो हेल्थीस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा डिग्री कैसे बनता है, हेल्थी, हेल्थियर, हेल्थीएस्ट। उसी प्रकार ड्राई में भी देखेंगे, लास्ट वर्ड आपका Y है और Y से पहले क्या हुआ है, R, और R हमारा कंसोनेंट है। तो फिर से हमारा रूल नंबर 3 यूज होगा, ड्राई, ड्राइयर, ड्राइएस्ट। हैप्पी में भी आप देखेंगे वही है, तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो इस प्रकार से ऐसे वर्ड्स जिसका लास्ट लेटर क्या हो, Y हो और Y से पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, तब हम Y को हटाकर Y के स्थान पर IER का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए I प्लस EST का यूज करते हैं। दैट इज योर रूल नंबर 3. I am just sharing a content, just wait a second. Rule number 4. ओके, दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन पर? Yes, sir. ओके, रूल नंबर 4 बोलता है, यदि किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर क्या हो, Y हो। अभी जस्ट पढ़े, देखो थर्ड और फोर्थ में अंतर है। यदि किसी एडजेक्टिव के लास्ट में कौन सा लेटर हो, Y हो और Y के पहले वोवेल हो होने पर केवल ER या EST लगाते हैं। ध्यान से समझना, 3 और 4 दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन हम मिस्टेक यही करते हैं। 3 में हमने पढ़े कि किसी एडजेक्टिव का यदि लास्ट लेटर Y हो और Y से पहले कंसोनेंट हो, तब हम IER लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं और IEST लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं।
लेकिन रूल नंबर 4 बोलता है यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो, यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, वाई हो, लेकिन उस वाई से पहले क्या हो, वॉवेल हो, तब हम केवल ईआर या ईएसटी लगाते हैं, तब केवल हम ईआर या ईएसटी लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। मैंने कहा ग्रे, ठीक है। अब ग्रे में आप देखेंगे ई जो है, इसका लास्ट लेटर क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या यूज हुआ है, ई। तो ई आपका क्या है बच्चों, हमने यही पढ़े ना, ई हमारा वॉवेल है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाएंगे, ईएसटी लगाएंगे। तो इस प्रकार से जब आप किसी एडजेक्टिव का यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में तब बोलेंगे ग्रे, और जब कंपैरेटिव मींस जब कंपैरिजन करना होगा तब बोलेंगे ग्रेयर, और जब किसी सब में से किसी एक को बेस्ट बताना होगा तो बोलेंगे ग्रेयस्ट। ठीक है, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेयस्ट। उसी प्रकार होता है गे, ठीक है। उसी प्रकार से आपका एक वर्ड है गे, गे मींस होता है प्रसन्न, ठीक है। गे मींस क्या होता है, प्रसन्न। तो गे में भी आप देखेंगे इसका लास्ट वर्ड वाई, लास्ट लेटर वाई है, और उस वाई से पहले क्या यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, और ए आपका क्या है बच्चों, वोवेल है। तो फिर से हमारा रूल नंबर 4 यूज होगा कि सिर्फ हमें यहाँ ईआर लगाने हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाने हैं, ईएसटी लगाने हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जिसका लास्ट लेटर वाई हो और उस वाई से पहले कोई वॉवेल हो, तब हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके लास्ट में ईएसटी लगाते हैं। नाउ रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में आप देखेंगे ऐसे एडवर्ब्स जिनके अंत में एलवाई हो तो, ठीक है, एलवाई वाले को हम एडवर्ब्स कहते हैं, उसको हम एडजेक्टिव्स नहीं कहते हैं, ठीक है। एलवाई वाले को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, उसको एडजेक्टिव्स नहीं कहते जनरली, ठीक है। जैसे कि ऐसे एडवर्ब्स जिसके अंत में क्या हो, एलवाई हो, तब हम क्या बनाते हैं, ध्यान से समझना। स्लोली, क्या है यहाँ, स्लोली। अब देखेंगे स्लोली के लास्ट में क्या लगा है बच्चों, एलवाई लगा है। तो ऐसे में हम इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। लेट्स रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऐसे एडवर्ब जिसके अंत में वाई हो तो उसे हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं, उस वर्ड के पहले मोर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उस वर्ड के पहले मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपने देखे स्लोली, इसके लास्ट में एलवाई लगा हुआ है, तो यहाँ सर ने बताया है कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर यूज करना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट यूज करना है। तो स्लोली का क्या हो जाएगा, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। नाइजली में भी देखेंगे एलवाई आया है, यहाँ हो जाएगा मोर नाइजली, मोस्ट नाइजली। वाइजली में भी देखेंगे एलवाई लगा है, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली हो जाएगा। पीसफुली में देखेंगे तो मोर पीसफुली एंड मोस्ट पीसफुली हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस वाक्य के लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा होता है, उससे कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। ये आपका रूल नंबर 5 है। इसका एक और रूल है, आई एम जस्ट शेयरिंग अ कंटेंट, जस्ट वेट अ सेकंड, फिर आपका डिग्री का क्लास यहीं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकंड, मैंने उसका पिक्चर्स नहीं बनाया है, तो ये 5 रूल्स आप समझ जाइए, ठीक है। 5 रूल्स में एक और चीज आता है कि जो 2 सिलेबल्स के होते हैं, 6 रूल वही है, आई थिंक मैंने उसको क्लिक नहीं कर पाया पिक्चर्स को। तो सेकेंड रूल्स ये है बेटा कि जिसका जो 2 सिलेबल से बने होते हैं, जैसे कि ये भी आपका जो एडवर्ब है 2 सिलेबल से बने हुए हैं। कैसे 2 सिलेबल से बने हुए हैं, स्लो अपने आप में एक वर्ड है, स्लो अपने आप में क्या है, वर्ड है, और एलवाई उसमें लगा हुआ है, तो ऐसे वर्ड्स को हम 2 सिलेबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमारा रूल नंबर 6 वही बोलता है जिसमें 2 सिलेबल्स होते हैं, उसके पहले हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। मोर का यूज कंपैरेटिव बनाने के लिए करेंगे और मोस्ट का यूज सुपरलेटिव बनाने के लिए करेंगे। और मैंने कई सारे ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जिसको मैंने कहा कि आपको याद करना पड़ेगा, जिसके तीनों फॉर्म चेंज होते हैं। वहां हमको बाय या लास्ट में वाई या लास्ट में EREST लगाने वाला खेल नहीं होता है, उसके तीनों फॉर्म चेंज होते हैं, तो उसको आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि कुछ वर्ड था, गुड, बेटर, बेस्ट, मैंने स्टार्टिंग में बताया। बैड, जैसे कि बैड का हम बोलते हैं और मोस्ट बोलते हैं। मच का होता है मच, मोर, मोस्ट होता है। फार, फार का फार, फादर, फारदेस्ट होता है। जैसे कि लिटिल है तो लिटिल का होता है बच्चों आपका लिटिल,
लेस या लिस्ट। तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स या एडवर्ब भी आपको मिलेंगे जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, वहां हम ER EST का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, गो, किसी बच्चे ने लिखा ना गो वेन गॉन, दैट इज अ वर्ब। हम अभी बात कर रहे हैं एडजेक्टिव का। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एडजेक्टिव का है, एडजेक्टिव का है। और एडजेक्टिव के हम किसका बात कर रहे हैं, उसकी डिग्री का बात कर रहे हैं, उसकी तीनों अवस्था का बात कर रहे हैं। कि जब हम सिंपली किसी व्यक्ति को कहते हैं, सिंपली किसी व्यक्ति के गुणों को बताते हैं तो वो पॉजिटिव कहलाता है, और जब हम दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन करके उसके गुणों को बताते हैं तो वो कंपैरेटिव कहलाता है, और सब में से किसी एक को बेस्ट बताते हैं तो वो आपका सुपरलेटिव कहलाता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव और वर्ब में अंतर है बच्चों। ठीक है, जैसे कि बच्चे ने लिखा ना गो वेन गॉन, ठीक है, राइट गोट रिटर्न, वो अलग होता है, ये अलग है, वो वर्ब है, ये आपके एडजेक्टिव्स है। ओके, चलिए, नाउ योर डिग्री इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एंड हैव यू एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन और इन व्हाट्सएप में क्वेश्चन कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 11/4 हो गया है और मेरा इसके बाद एक और क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और आप किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप में मैं आपको आंसर क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग।